इस हॉलीवुड वीक में वी हैव वॉच्ड अनदर मोस्ट अवेटेड फिल्म फ्रॉम हॉलीवुड, दैट इज़ मिशन इम्पॉसिबल फाइनल रेकनिंग। ऑफ कोर्स इसका फर्स्ट पार्ट मैंने देखा था, डेड रेकनिंग 2023 में, एंड आई वाज रियली रियली एक्साइटेड टू वॉच दिस वन, एंड ट्रस्ट मी इट एक्चुअली डज लिव अप टू द हाइप। मुझे एक्चुअली में काफ़ी मज़ा आया। आई थिंक ये डेड रेकनिंग से भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग था, क्योंकि डेड रेकनिंग जो था वो एक काइंड ऑफ सेटअप काइंड ऑफ अ फिल्म था। इट बेसिकली एक्सप्लेन्ड व्हाट दैट एंटिटी थिंग वाज, और कैरेक्टर्स को सेटअप कर रहा था जितने भी थे, और विलन को भी थोड़ा सा इस्टेब्लिश किया, ठीक है। बट द रियल पार्ट of this entire mission for Ethan Hunt starts in the final reckoning. So that is why Dead Reckoning मुझे बहुत ही lukewarm टाइप का लगा था, बट फाइनल रेकनिंग भाई साहब पूरा पैसा वसूल, आई वुड से। ईथन हंट, क्या ही बोलो यार, पता नहीं कितना उम्र हो गया है भाई, बंदे के शक्ल में रिंकल्स दिखते हैं, लेकिन भाई ही इज़ परफॉर्मिंग स्टंट्स ऑन हिज ओन। आई थिंक दैट्स व्हाट ही स्पेशलाइजेज इन। उसका कोई बॉडी डबल नहीं लगता है। आप कुछ कुछ एक्शन सीक्वेंसेस है, फॉर एग्जांपल देयर इज़ दिस क्लाइमैक्स वाला एक्शन सीक्वेंस है, जिसको ऑफ कोर्स ट्रेलर में भी देखा होगा, प्लेन में लटके हुए एकदम, वो अक्षय कुमार खिलाड़ी स्टाइल में एकदम, वो भाई पूरा देखने लायक है। इट इज़ जॉ ड्रॉपिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, मतलब प्योर एंटरटेनमेंट है टुवर्ड्स द एंड। दिस वन सीक्वेंस इन द मिडल जो कि एक बहुत ही अहम सीक्वेंस है सबमरीन में, जिसके बारे में एक्चुअली बहुत देर से ही इवन डेड रेकनिंग में भी बात हुई थी कि देयर इज़ दिस सबमरीन जहाँ पे वो एंटिटी का सोर्स कोड है, वहाँ पे जाके उसको वो सबमरीन से लेके आना पड़ेगा। वो सीक्वेंस भाई साहब, कभी दैट सीक्वेंस, it is kind of borderline on logic and illogical, to be very honest, but मज़ा आता है देखने में actually. But yeah, I have to say it is on the border of being illogical actually. You will see, आपको पता लग जाएगा क्यों वो borderline illogical है, but kudos to the action sequences, भाई गजब है भाई, मतलब it truly lives up to that mission impossible वाला word, ठीक है। और इसमें जो विलन है इट्स एक्चुअली एन एआई, ठीक है। तो द विलन इज़ नॉट एक्चुअली विजिबल, द रियल वन। यू नॉट टॉकिंग अबाउट गेब्रियल। गेब्रियल जो असली विलन है, ह्यूमन वाले विलन है, येस ही इज़ एक्चुअली विलन, बट द रियल विलन इज़ द एंटिटी। कि एआई कैसे, एक रोग एआई किस तरह से पूरे दुनिया को तबाह कर सकता है, एंड पीपल जस्ट कैनॉट स्टॉप इट बाई एनी वे। तो इट एक्चुअली इज़ ग्लिम्स इन टू द फ्यूचर। तो ये एक अच्छा टॉपिक लेके इन्होंने बनाया है फिल्म को, और काफ़ी टेंशन बना हुआ रहता है, ऑल्दो इट नेवर शोज़ रियली कि दैट एंटिटी इज़ डूइंग एनीथिंग इन द वर्ल्ड। बस हमें बातों से बताया जाता है कि हाँ ये एंटिटी मिसाइल्स लॉन्च करने वाला है, ये करने वाला है, वो करने वाला है, मिसाइल्स न्यूक्लियर रूम्स में वो हैक कर ले रहा है, घुस जा रहा है अंदर में। तो वो सब बस बताता है, लेकिन हमें बस वहीं से ही टेंशन फील होने लगता है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है। ओके, अब सिंस ये लास्ट वाला फाइनल रेकनिंग जो है, ये लास्ट वाला मिशन इम्पॉसिबल है पूरे सीरीज़ का। आई मीन इसके बाद जैसा कि मेकर्स ने बोला, देयर विल बी नो मिशन इम्पॉसिबल्स आफ्टर दिस। तो देयर आर सर्टन, एकदम बिगिनिंग में इनफैक्ट देयर इज़ अ सीक्वेंस जहाँ पे वो पूरा सारे मिशन इम्पॉसिबल्स को वो समराइज करता है, कुछ कुछ ग्लिम्पसेस दिखाते हैं, व्हाट द जर्नी ऑफ ईथन हंट, लाइक अ डाउन लेन मेमोरी टाइप का थोड़ा सा दिखाता है। तो जो लोग डाई हार्ड मिशन इम्पॉसिबल फैंस है, तो उन लोग के लिए तो भाई इट विल बी नॉस्टैल्जिया डेफिनेटली। एंड अगर आपने फाइनल डेड रेकनिंग देखा नहीं है तो डेफिनेटली वो जाके पहले देखो, क्योंकि उससे बहुत सारे कनेक्शंस है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑल्दो द स्टोरी डज डू इट्स बेस्ट टू एक्सप्लेन इट अ लिटिल बिट, रिकैप करवाने की कोशिश करता है जो भी डेड रेकनिंग में हुआ था। इनफैक्ट देयर इज़ अ स्मॉल कनेक्शन टू वन ऑफ द प्रीवियस मिशन इम्पॉसिबल्स, नॉट डेड रेकनिंग, उससे भी पहले एक हुआ था जहाँ पे एक कुछ ब्लैक वॉल्ट से वो
ईथन हंट कुछ चोरी किए थे, ठीक है, तो उससे एक लिंक है, ठीक है, यू जस्ट वॉच द फिल्म टू फाइंड दैट। तो जो लोग डाई हार्ड मिशन इम्पॉसिबल फैंस है भाई, उन लोग के लिए तो भाई ये फिल्म मस्ट वॉच है, क्योंकि दे विल गेट दैट रिकॉल वैल्यू, को नॉस्टैल्जिया फील होगा डेफिनेटली। और जो लोग मिशन इम्पॉसिबल ज़्यादा देखे नहीं हैं, उन लोग के लिए आई वुड से कि इट वुड बी स्टिल बी क्वाइट एंटरटेनिंग, क्योंकि एक्शन सीक्वेंसेस भाई क्या गजब कोरियोग्राफ किया है। और बट सिर्फ एक ही रिकमेंडेशन है कि अगर आप लोगों ने डेड रेकनिंग नहीं देखा है तो वो जाके पहले देखो, उसके बाद जाके फाइनल रेकनिंग देखो, तब थोड़ा सा बेटर लगेगा, यू नो। सिर्फ एक प्रॉब्लम मुझे ये लगी कि ये फिल्म बहुत ज़्यादा लंबी है, मतलब एज कम लाइक ऑन फ्रॉम ए इंग्लिश फिल्म पर्सपेक्टिव, यूजुअली इंग्लिश फिल्म्स 2 घंटे या 2 घंटे से भी कम के होते हैं। दिस वन इज़ ऑलमोस्ट क्लोज टू 3 आवर्स। इट इज़ लाइक आउटरेजियस, क्योंकि इसमें बेसिकली 2 मिशंस होते हैं, ठीक है। वन इज़ दैट सबमरीन वन एंड द अदर वन इज़ टू डिस्ट्रॉय दैट एंटिटी। तो वो डिस्ट्रॉइंग दैट एंटिटी इज एन इटसेल्फ, दोनों मिशंस अपने में खुद के टाइम लेते हैं भाई बिल्डअप होने में। तो काफ़ी हद तक इट्स लाइक अ वेरी डिटेल्ड, बट कहीं पर भी ऐसा नहीं लगा कि स्लो हो जा रहा है फिल्म, यू नो, बोर कर रहा है, यू नो, इट क्विकली जम्प्स टू द नेक्स्ट पॉइंट। ऑल्दो शुरू में थोड़ा सा स्लो रहता है, जब वो, यू नो, नॉस्टैल्जिया वाला वैल्यू देते रहता है, जो वो मैं डाउन लाइन मेमोरी जाता रहता है प्रीवियस वाले मिशन इम्पॉसिबल दिखाने के लिए, तो वहाँ पे थोड़ा सा स्लो रहता है शुरू में, बट आफ्टरवर्ड्स इट पिक्स अप पेस। आई वुड से ये मस्ट वॉच है फॉर दोज हु आर मिशन इम्पॉसिबल फैंस, और जिन्होंने डेड रेकनिंग देखा है उन लोग के लिए फाइनल रेकनिंग देखना मस्ट है। विदाउट दैट यू कैन नॉट जस्ट स्टे, और ये बड़े स्क्रीन पे ही देखने लायक है। मैं तो दूंगा इसे 3.5 स्टार्स। और ईथन हंट, यू हैव डन योर जॉब, kudos।